नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरा से। जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जल्दी जल्दी बताइए ताकि हम अपना सेशन प्रॉपर स्टार्ट करें। और आप सब अपना मुझे इंट्रो भी देते जाइए ताकि मुझे पता हो कि कौन कौन है और कहाँ कहाँ से है। वेलकम अली। सब बताइए, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सब बताइए मुझे। अपना नेम भी बताइए और साथ साथ किस जगह से हैं ये भी बताते जाइए आप लोग। गौड अहमद पतोकी, दायरा लाहौर, जरार, जेड के, मोहम्मद इस्माइल वेलकम। ओके, लाहौर से ठीक। मुल्तान से हैं आप, गुड। अच्छा, एक छोटा सा टास्क आप लोगों को देती हूँ। वालेकुम अस्सलाम सैयद अली अब्बास। टास्क ये है कि जो भी लिंक है ना आप सबका, वो अभी जो इस सेशन का लिंक है जल्दी से ना अपने स्टेटस पे लगा दीजिए। और जो आपके ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको लगता है आपको कि शेयर करना चाहिए, उन्हें भी ये चीज़ें जाननी चाहिए, सीखनी चाहिए, तो उनको भी आप लोग इनवाइट कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट 1 मिनट देती हूँ मैं आप लोगों को, उसके बाद ये मेंबर्स थोड़े से जैसे ही बढ़ते हैं हम स्टार्ट करते हैं। वेलकम फैज़ान। चलिए ठीक है जी, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रॉपर सेशन। सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम आमना कंवल है। मैं स्किल सेक्टर में एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर काम करती हूं। और साथ ही साथ मैं आप लोगों की सोशल मीडिया मार्केटिंग की मेंटोर भी हूं। ठीक है। अच्छा जी, अब हमने बात करनी है आप लोगों के साथ स्किल सेक्टर के बारे में। स्किल सेक्टर क्या है, हम क्या कितने लोग हैं, हम कैसे काम करते हैं, हमने आप सब आज आप सबको ये कुछ बताना है। तो बिना देरी किए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और आज की अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, मेरी स्क्रीन शेयर है आप लोगों के साथ। चलिए जी, अब मैं यहाँ पर दिखाने लगी हूँ आपको। जस्ट अ मिनट मुझे दीजिएगा, मैं मोबाइल से भी ज्वाइन कर लूँ ताकि आप लोगों की चैट्स को मैं ऑब्जर्व कर सकूँ। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्किल सेक्टर प्रेजेंट करता है आप सबके सामने कंप्लीट रोड मैप ऑफ लर्न एंड अर्न। यानी कि हम आपको लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी सिखाते हैं, ठीक है। आपने सिर्फ सीखना नहीं है बल्कि आपने अर्न भी करना है। स्किल सेक्टर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ना सिर्फ आपको सिखाता है बल्कि आपको अर्निंग के काबिल भी बनाता है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन जो स्किल्स सिखाते हैं, कोर्सेज करवाते हैं, लेकिन वो इस तरह से करवाते हैं कोर्सेज के आधे अधूरे होते हैं, ठीक है। आप अगर सीख भी जाते हैं ना वहाँ से, तो आप उसको सीखने के बाद इस काबिल नहीं होते कि उस स्किल को आप यूटिलाइज करते हुए आप अपनी अर्निंग को कर सकें, ठीक है। लेकिन स्किल सेक्टर इस तरह से सिखाता है, हमेशा से हमारा ये एम रहा है कि हम ऐसे सिखाते हैं कि सीखने वाला हमसे सीखने के बाद सिर्फ ये नहीं रहता कि वो बस दुनिया में जो है वो बातें करता रहे कि मुझे तो ये स्किल आती है, वो साथ में कहता है कि मैं ये काम कर भी सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये पासबान कौन है? काइंडली आप ये इस तरह से लाइंस ड्रॉ नहीं कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। स्किल सेक्टर के सिर्फ लर्निंग नहीं करवाता है, स्किल सेक्टर अर्निंग भी करवाता है। अब ये जो अर्निंग है, ये अर्निंग का दावा करने वाली कौन है? ये अर्निंग का दावा करने वाली है हमारी मिस गजाला राना, ठीक है। स्किल सेक्टर की फाउंडर हैं, सीईओ हैं, राना फैमिली से बिलोंग करती हैं और ख़ुद भी मतलब जो राना लोगों को जानते होंगे उन्हें पता होगा कि इन फैमिलीज़ में फ़ीमेल्स को इतनी इजाज़त नहीं होती, उनको पर्दे में रहना होता है, उनके ऊपर पाबंदियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इस एनवायरनमेंट में होते हुए भी मिस गज़ाला ने जो है वो डिसीजन लिया कि उन्होंने चीज़ों को सीखा, स्किल्स को सीखा, और ना सिर्फ सीखा बल्कि उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो भी वुमेंस को एम्पावर करें, ठीक है।
तो उन्होंने इसके लिए ये कदम उठाया और हमारा इंस्टीट्यूट फाउंड किया स्किल सेक्टर के नाम से। स्किल सेक्टर तकरीबन 1.5 साल से काम कर रहा है और इस वक्त आप जिस बैच में हैं ये बैच हमारा 5th है। ठीक है, अब मिस गजाला राना क्या है या स्किल सेक्टर क्या है? स्किल सेक्टर एक स्किल बेस्ड इंस्टीट्यूट है जो एम्पावर करता है इंडिविजुअल को, क्रिएटिविटी सिखाता है, उनको प्रोफेशनलिज्म सिखाता है और स्पेशलाइज करता है स्पेशली इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, फ्रीलांसिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड मैनी मोर। हम डिफरेंट स्किल सिखाते हैं यहाँ पर और इंशाल्लाह ताला आगे भी सिखाते रहेंगे। अगर हम बात करें इकोनॉमिक सर्वे की, तो पास से अगर बात की जाए तो पहले किस तरह से चीज़ें चलती थीं, तो कहते हैं कि 2019-20 में जो है 1 रुपये में एक अच्छी लाइफ गुजर जाती थी। तो इसी तरीके से जो है वो 1940 में जो थी वो 10 रुपये से एक अच्छी ज़िंदगी गुजारी जा सकती थी मंथली। इस तरीके से 1960 में 100 रुपये हों तो एक अच्छी लाइफ गुजारी जा सकती थी। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते जाएं फर्दर तो 1980 में 1000 रुपया काफ़ी होता था मंथ के लिए एक अच्छी लाइफ गुजारने के लिए। इस तरीके से अगर हम बात करें 2000 की, तो 2000 में 10,000 रुपीज़ बेटर लाइफ के लिए इनफ अमाउंट होता था। ठीक है, और इसी तरह से महंगाई जिस तरह से बढ़ती गई ना वक्त के साथ साथ, तो अब सिचुएशन 2020 में यह आ गई है कि अगर किसी के पास 1 लाख रुपया है महीने का तो वो एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है। लेकिन ये बात हो रही 2020 की। 2020 आपको पता है कोरोना के बाद जो महंगाई है ना वो फिर जो है वो पर लगा के नहीं उड़ी, बल्कि वो डीजल इंजन डलवा के जहाज़ के अंदर बैठ के उड़ी है और बहुत तेज़ी से भाग गई है। ठीक है, अब 1 लाख रुपए में कुछ नहीं होता मंथ में, कम से कम 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख इस तरह से अगर आपके पास होता है तो ही जो है एक अच्छी लाइफ आप बसर कर सकते हो मंथ में। तो अब हिसाब लगा लें कि अगर इसी तरह से चलता रहा सिस्टम तो 2040 में ये अमाउंट क्या होगा। ये जो यहाँ दिखाया जा रहा है स्क्रीन पर, ये आई थिंक कि थोड़ा मिनिमम है, इससे भी ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी हमें 2040 में। ठीक है, अब जिस तरह से ज़ाहिर है महंगाई बढ़ रही है उसी हिसाब से फिर हमें स्किल्स को भी सीखना चाहिए। हमें उन स्किल्स पे फोकस करना चाहिए कि जिन स्किल्स के थ्रू हम ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो बेसिक स्किल्स थी जो आज से कुछ सालों पहले तक बहुत ज़्यादा कॉमन थी और हर पेरेंट चाहता था कि उनका बच्चा इनमें से कुछ बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या पुलिसमैन बने। ठीक है, ज़्यादातर पेरेंट्स की यही ख्वाहिश होती थी कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने। मेरी अम्मी भी खुद कहती थी मेरे सारे बच्चे डॉक्टर बनेंगे, वकील बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, मतलब यही वो कॉमन प्रोफेशंस थे जिनसे एक अच्छी अर्निंग होती थी। ठीक है, लेकिन अब इन प्रोफेशंस के अंदर भी बढ़ती हुई महंगाई और कोरोना के बाद से जो है ना एक और स्किल है जिसने बहुत मांग उठाई है, समझ लें बहुत डिमांड हो गई है, हाई डिमांड है, वो है फ्रीलांसिंग। ठीक है, फ्रीलांसिंग का मीन्स है आपने फ्री होकर अपना काम करना है, आप पर कोई रोक टोक नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, कोई आपने 9 to 5 जॉब नहीं करनी है, आपने अपनी मर्ज़ी से काम करना है, जितना दिल करे आपने उतनी मेहनत करके उतनी अर्निंग करनी है। ठीक है, अब फ्रीलांसिंग जो है ना ये जितना भी आपकी ऑनलाइन स्किल्स है ना ये सब फ्रीलांसिंग में काउंट होती हैं। ठीक है, अगर अब हम इन स्किल्स की जो है इनके इनसाइट्स में जाएं कि इन स्किल्स में जो हम करते थे पहले इन पे हमारी क्या आमदनी हुआ करती थी या क्या कमा सकता है कोई, तो एक डॉक्टर जो है ना वो 5 से 7 साल पढ़ता है। ठीक है, तकरीबन कोई जो है वो 5 लाख से 10 लाख रुपए अपनी जो है उस पर लगाता है इसको तालीम को हासिल करने में, एमबीबीएस करने में, एक नॉर्मल सा डॉक्टर बनने में। ठीक है, और उसके बाद जो है ना वो एक मिनिमम सी सैलरी उसे मिलती है। ठीक है, अगर हम बात करें इंजीनियर की तो इंजीनियर को भी जो है ना इतनी कोई ख़ास सैलरी नहीं मिलती। 4 से 5 साल अगर इंजीनियरिंग पढ़ने में लगाते हैं तो फिर कहीं जाके मतलब थाउजेंड्स में ही आपकी अर्निंग होती है, सैलरीज होती हैं। अगर इस तरह से पुलिस वालों की बात करें तो पुलिसमैन भी जो है वो भी कुछ इसी तरह से जो है वो कम से कम इंटर तो करना पड़ता है उनको भी। ठीक है, और उसके बाद फिर कहीं जाके वो भी थाउजेंड में ही अर्निंग करते। ठीक है, तो अगर हम बात करें ना फ्रीलांसिंग की, तो फ्रीलांसिंग एक ऐसी फील्ड है कि यहाँ पर अगर हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं भी है ना, हमने मास्टर्स नहीं किया हुआ, हमने ग्रेजुएशन नहीं किया हुआ, हमें एमफिल नहीं चाहिए, हमें एमबीबीएस नहीं चाहिए, हमें एलएलबी भी नहीं चाहिए। ठीक है, जस्ट अगर आपको इंग्लिश उर्दू पढ़नी आती है, ठीक है, और आप पढ़ लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, चीज़ों को पिक कर सकते हैं, तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग यानी कि एक ऐसी फील्ड है कि आपकी कम क्वालिफिकेशन में आप इसको कर सकते हो और इसके लिए आपको कोई सालों की तजर्बे की, सालों की किताबों में घुसने की, किताबों में सर डाल के बैठे रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप कुछ मंथ्स में आप फ्रीलांसिंग सीख सकते हैं। किसी भी एक स्किल को उठाएं और अनथक मेहनत करें उसके ऊपर,
3-4 प्लेटफॉर्म से अगर आप एक कोर्स करते हैं ना एक स्किल के ऊपर, तो आप 6 से 7 माह में उस स्किल के अंदर एक्सपर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और फिर ये जो स्कोप है ना फ्रीलांसिंग का, वो इतना ज़्यादा है कि फाइवर पे, अपवर्क पे और पिंटरेस्ट पे, यहाँ पे मतलब लोगों को बहुत ऑर्डर्स लगते हैं। अगर आप एक्टिव हैं, आपका काम इस काबिल है कि लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम दें, तो इतना काम होता है कि ऑर्डर्स कैंसिल करने पड़ जाते हैं। तो ये एक ऐसी फील्ड है कि जिसमें हम कम मेहनत में, कम टाइम में, अगर हमें तरक्की करनी है ना, तो हमें इस फील्ड में आना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें कि स्किल सेक्टर क्या है, मैंने आपको बताया कि भाई फ्रीलांसिंग है तो फ्रीलांसिंग सीखनी चाहिए आपको। तो फ्रीलांसिंग स्किल सेक्टर से ही क्यों सीखनी चाहिए, या स्किल सेक्टर क्या है? तो स्किल सेक्टर पाकिस्तान का एक इमर्जिंग हब इंस्टीट्यूट है जो डिजिटल स्किल सिखा रहा है, जिसमें मैंने आपको पहले भी मेंशन किया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, यूट्यूब अर्निंग है, शॉपिफाई है। इसके अलावा भी हमारे डिफरेंट कोर्सेज हैं जो स्किल सेक्टर हमारा इंस्टीट्यूट करवाता है, और ना सिर्फ करवाता है बल्कि अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ भी देता है। इसके अलावा हमारे इंस्टीट्यूट से आपको डिजिटल सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं और हार्ड सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। यानी कि ऐसे सर्टिफिकेट्स, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सिखाकर आपको छोड़ देते हैं, बल्कि आपको सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड करते हैं, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी देते हैं, ताकि अगर आप अपनी जॉब कहीं और भी करना चाहें तो आप सर्टिफिकेट शो करवा कर एक ऑथेंटिसिटी अपनी वहाँ पर किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर, अगर आप एम्प्लॉय बनना चाहते हैं, वैकेंसी है, तो आप अपना सर्टिफिकेट शो करवा के अपनी ऑथेंटिसिटी दिखा सकते हैं, ठीक है। अब अगर बात करें कि अब ज़ाहिर है एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इतना सब कुछ हो रहा है, तो यहाँ पर ये मिस गज़ाला अकेली तो ये सब कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। तो इसको करने के लिए हमारी एक प्रॉपर टीम है, सही है। अच्छा, अब आप देखिएगा कि हमारी टीम में ना, यहाँ अभी पिक्चर आपके सामने शो हो रही है, इस पिक्चर में 12 पर्सन है। 12 पर्सन में से 9 पर्सन जो हैं सिर्फ फीमेल हैं। क्यों? क्योंकि मिस गज़ाला जो है ज़्यादा फोकस करती हैं फीमेल की ग्रोथ के ऊपर, ठीक है। उनका मेन जो एम है वो यही है कि फ़ीमेल को ग्रो करवाया जाए, फीमेल जो है वो अपने अपने सेफ सराउंडिंग्स में रहते हुए, अपने घर के अंदर रहते हुए वो अच्छा कमा सके, अपने हस्बैंड को, अपने फादर को, अपने ब्रदर को या अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके, ठीक है। चलिए फिर अब मैं आपके साथ इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ जो हमारी टीम है उसका। हमारी टीम में है सबसे पहले तो मिस फातिमा, जो हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के मेंटोर हैं। इसके बाद हैं हमारे साथ मिस फ़रीहा। मिस फ़रीहा हमारे पास एज एन एडमिशन मैनेजर भी काम करती हैं, और छोटे मोटे काम हमारे और हैं वो भी करती हैं। इसके बाद है हमारे पास मिस आलिया। मिस आलिया आपकी ई कॉमर्स शॉपिफाई का जो कोर्स है उसकी मेंटोर है। इसके बाद हूँ मैं मिस आमना, आपके सामने यहाँ पर। इसके बाद है मिस बुशरा, ये भी हमारी एडमिशन मैनेजर है। मिस सुमैया है, इनका भी एक अच्छा डिपार्टमेंट है हमारे पास। मिस अमारा हैं, ये भी हमारे पास ज़बरदस्त काम करती हैं। मिस हिरा हैं, नो डाउट बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है, बहुत अच्छा बोलती हैं। उसके बाद मिस समरा है, ये भी हमारे पास एज एन एडमिशन मैनेजर काम करते हैं। ये हाफिज़ मुश्तबा साहब हैं, ये मिस्टर जुनेद हैं, ये मिस्टर आसिम हैं। ये सब हमारी टीम के लोग हैं जो मिलकर दिन रात एक होकर काम करते हैं और स्किल सेक्टर को तरक्की दिलाने में अपना भरपूर किरदार किरदार अदा करते हैं, ठीक। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं अपने मिशन की, हमारा मिशन क्या है और हमारा विज़न क्या है, वो मैं आपको पहले ही बता चुकी। हमारा जो मिशन है वो ये है कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर फ्रीलांसर जो है वो लाए जा सके, और वो आकर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अपना अदा कर सके, ठीक है। और विजन क्या है हमारा? हम चाहते हैं कि ट्रांसफॉर्म करें कम्युनिटीज़ थ्रू इक्वल एक्सेस टू स्किल्स, अपॉर्चुनिटीज़ एंड सेल्फ डिटरमाइंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये हमारे मिशन है और ये हमारे विजन है। इसके बाद अगर हम अपने कोर्सेज़ की बात करें, तो हम जो ऑफ़र कर रहे हैं कोर्सेज़ बैच 5 में, उसमें हमारा ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, कंटेंट क्रिएशन है, कंटेंट राइटिंग है, मेटा एड्स वो सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी आ जाते हैं। इसके अलावा यूट्यूब अर्निंग है और ई कॉमर्स का कोर्स है। ये सारे कोर्सेज़ हम ऑफ़र कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उम्मीद है कि आप सब ये स्किल्स अगर हमसे सीखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप हमसे सीखने के बाद कमाने के काबिल हो जाएंगे। आप सीख तो लेंगे, आप सीखने के बाद कमाएंगे कैसे? उस कमाने के लिए हम आपकी करते हैं बिजनेस काउंसलिंग, ठीक है। जो आपने हमसे सीखना है, सीखने के बाद उस स्किल को किस तरह से आपने यूटिलाइज करना है, ये सिखाने के लिए हम करते हैं आपकी बिजनेस काउंसलिंग, ठीक है। बिजनेस काउंसलिंग से आपको आइडिया हो जाता है कि आपने किस तरह इन्वेस्ट करना है, किस तरह से अर्न करना है, ठीक है। अच्छा जी,
अब क्या है, इसके अलावा जो दूसरे इंस्टीट्यूट्स में चीज़ नहीं है वो हमारे पास है। वो क्या चीज़ है, हमारी स्पेशल ऑफर है। वो ऑफर क्या है कि हम ऑफर करते हैं लाइफ टाइम बिजनेस बैकअप। देखिए, हम आपको लाइफ टाइम, आपको जब भी नीड होगी अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए हमारी, तो हम आपको फुली सपोर्ट करेंगे। ठीक है, हम किसी भी सूरत आपको छोड़ेंगे नहीं। ऐसा होता है इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं, सिखाते हैं चीज़ों को, और सिखाने के बाद स्टूडेंट्स को, फिर वो स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं बट उनको रिप्लाई नहीं किया जा रहा होता। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, हम सिखाने के साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी देते हैं। और अगर आप अपना खुद का बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस में आपको हमारी जब भी नीड होती है तो हम आपको सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी का कोई क्यूरी है तो वो आप लोग मुझसे यहाँ पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कुछ और चीज़ें भी। अब कुछ और चीज़ें क्या हैं, कुछ और ये है कि अब आप लोग सोचेंगे कि शायद ये आपका फर्स्ट बैच होगा, शायद आप लोग पहले लोग हैं जिनको हम सिखाने आए हैं, शायद पहले हमने कभी किसी को सिखाया ही नहीं है, हम प्री मेच्योर हैं। बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं ना कि थोड़ा बहुत टूटा फूटा खुद सीखते हैं और फिर दूसरों को सिखाने बैठ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारे इस बैच 5 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ से शेयर करती हूँ अगेन अपनी स्क्रीन। मैं आपको दिखाती हूँ हमारा फेसबुक पेज। ठीक है, चलिए यहाँ पे शो हो रहा है, देखें। आई थिंक शेयर हो गई है स्क्रीन। जी बिल्कुल शेयर हो गई है। ये है हमारा ऑफिशियल पेज स्किल सेक्टर का। ठीक है, स्किल सेक्टर एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे देखें आप, अगर हम न्यू होंगे तो हमारे पास कोई 2.6 के फॉलोवर्स नहीं हो सकते। कोई नया होता है तो उसके इतने फॉलोवर्स नहीं होते। हमारे फॉलोवर्स है, इट मीन्स कि हम न्यू नहीं है इस फील्ड में। ठीक है, इसके बाद बात करें तो ये हमारी पोस्टेज हैं जो हम इस पर शेयर करते हैं। यहाँ पे आपके सामने शो हो रही होंगी साइड पर। ठीक है, ये देखिए, सी ऑल पोस्टेज में जाए तो आपको यहाँ पर हमारी सारी पोस्टेज नज़र आएंगी। ये देखिए, ये हमारी पोस्टेज हैं जो हम डेली बेसिस पे फेसबुक पे पोस्ट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाती जाऊँ पेज के साथ साथ ही, जस्ट अ मोमेंट मुझे दीजिएगा। जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट। आई थिंक, सॉरी मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। मैं दिखाती हूँ आपको, हमारा फेसबुक का ग्रुप है जिसमें स्टूडेंट्स हमारे असाइनमेंट सबमिट करवाते हैं। ठीक है, ऐसे ग्रुप्स हैं हमारे। क्या हो रहा है, जस्ट मिनट। चले, ये हमारा ग्रुप है। ठीक है, फेसबुक का जो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको हम असाइनमेंट भी देते हैं, टास्क करवाते हैं उनसे, ऐसा नहीं होता कि जस्ट हम बताते हैं, लेक्चर देते हैं और उसके बाद हम आए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हम सिखाते हैं और साथ में हम उनको डेली बेसिस पे असाइनमेंट्स देते हैं। स्टूडेंट्स ने अपनी असाइनमेंट्स ग्रुप में सबमिट करवानी होती है। ठीक है, देखें अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं भी ग्रुप में, 161 स्टूडेंट्स हैं हमारे इस वक्त इस ग्रुप में। और देखें, ये स्टूडेंट्स की असाइनमेंट्स हैं जो वो यहाँ पर आकर सबमिट करवाते हैं अपने ग्रुप्स में। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये एक हमारी स्टूडेंट है अली हमजा रमज़ान, इन्होंने यहाँ पर अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाई हुई है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। ये आकिब सयाल है, इन्होंने सबमिट करवाई हुई है। ये फिर अली हमजा की आ गई। ये फजीलत मंजूर है इस तरीके से। ये फिर अली हमजा रमज़ान आ गए। दैन ये सैयद जुहैब शाह हैं। इस तरह से, यानी कि हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डेली बेसिस पे हम उनको जो टास्क देते हैं वो टास्क उन्होंने कंप्लीट करके ग्रुप में सबमिट भी करवाना होता है। तो यानी कि प्रॉपर चीज़ों को सिखाया जाता है, सिखाने के बाद उनकी असाइनमेंट्स बनवाई जाती हैं, उनकी असाइनमेंट्स चेक की जाती हैं पहले पर्सनल में। उसके बाद जब उनकी असाइनमेंट हम ओके करते हैं देन वो अपनी असाइनमेंट्स को ग्रुप में सबमिट करवा देते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल भी है। सही है, मैं वो भी दिखाती हूँ आप लोगों को अभी। यानी कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम जस्ट एक ही चीज़ को लेके बैठे हैं, बल्कि हम अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर हर चीज़ कर रहे हैं। हम चैनल पे भी हम चीज़ों को रखते हैं, हम ग्रुप में भी सब चीज़ें शेयर करवाते हैं स्टूडेंट्स के साथ।
ठीक है, यानी कि तकरीबन हम उनसे असाइनमेंट्स बनवाते हैं, असाइनमेंट्स उनकी चेक करते हैं, उसके बाद हम उनके असाइनमेंट्स सबमिट करवाते हैं। ये ग्रुप फिर यूट्यूब चैनल जो है हमने तकरीबन 2 दिन पहले ही बनाया कि चले जी ये भी होना चाहिए हमारा। तो हमने 2 दिन पहले ही चैनल बनाया है अपना। वहाँ से ये हट जाए। जस्ट ये देखें यहाँ पर, ये हमारा चैनल है। ठीक है, ये देखें व्यू चैनल पे जाकर, ये मैं आपको यहाँ पे भी दिखाती हूँ। ये हमने कल ही बनाया है चैनल, और कल ही बनाने के अंदर अंदर हमारे पास यहाँ पे 9 सब्सक्राइबर्स भी आ गए। और ये हमने कल के जो डेमो क्लासेस थी उनकी रिकॉर्डिंग्स यहाँ पर अपलोड की हैं। ठीक है, यानी कि ये चीज़ें भी चल रही हैं। इसके अलावा अब आप कहेंगे कि हो सकता है ये आपके अपने ही हैं जो चीज़ों को करते हैं, सारा कुछ आप लोग खुद ही अपनी असाइनमेंट्स, आपके 2-4 लोग होंगे वही सबमिट करवाते होंगे। तो उसके लिए चलते हैं स्क्रीन शेयर करके हम दिखाते हैं आपको अपनी कम्युनिटीज़, जो हमारी कम्युनिटी है स्टूडेंट्स की, जिसमें हम चीज़ों को स्टूडेंट्स के साथ प्रॉपरली डिस्कशन कर रहे होते हैं और हर चीज़ उनके साथ शेयर कर रहे होते हैं। तो भाई अभी जो प्रीवियस बैच है हमारा, मैं वो विजिट करवाती हूँ आप लोगों को, ताकि आपको उसका अंदाज़ा हो जाए। ये देखिए ये हमारा प्रीवियस बैच है। ठीक है, अगर ये रोटेशन इसकी ख़त्म हो जाए तो मैं आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके चीज़ों को यहाँ से भी दिखाऊंगी कि किस तरह से स्टूडेंट्स जो है वो हमारे साथ डिस्कशन करते हैं, किस तरह से एक्टिव रहते हैं हमारे स्टूडेंट्स, और किस तरह हमारे साथ प्रॉपर चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं। ये देखें, यहाँ पर हम थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। ये देखिए ये हमारी क्लासेस के लिंक्स हम देते हैं स्टूडेंट्स को। ये हमारे स्टूडेंट्स के रिएक्शंस होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर देखें ये पोल है, उससे पार्टिसिपेट करते हैं स्टूडेंट्स। ये कुछ स्टूडेंट्स की फीसेस आई हुई हैं, उनके स्क्रीनशॉट हम ग्रुप में शेयर करते हैं ताकि दूसरों को मोटिवेशन मिले। ठीक, इस तरह की चीज़ें हमारे ग्रुप्स में। ये देखें असाइनमेंट्स स्टूडेंट्स की, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम असाइनमेंट्स स्टूडेंट्स की ग्रुप में ही शेयर करते हैं ताकि दूसरे स्टूडेंट जो नहीं असाइनमेंट्स बना रहे हैं उनको मोटिवेशन मिले कि हमें भी अपनी असाइनमेंट टास्क कंप्लीट करने चाहिए। तो यानी कि एक प्रॉपर सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि हम 1 2 4 लोग बैठे हुए और मिलजुल कर बस खिचड़ी पका रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम हर चीज़ों को प्रॉपर लेकर चल रहे हैं। तो आई होप कि यहाँ तक आप सबको समझ आ गया होगा। और मेरे ख्याल से आप सब समझ गए होंगे कि आपको ये सब कोर्सेज करने चाहिए, हमसे सीखना चाहिए। नो आई कांट हेयर यू, क्योंकि आपका माइक अनम्यूट नहीं है। आप टेक्स्ट कर दीजिए आपको जो भी बात कहनी है। मेरा बताने का मकसद सारा कुछ ये था, आपको ये सब चीज़ें दिखाने का, शो ऑफ करना नहीं है हमारा मकसद, लेकिन बताना ये है मकसद कि हम यहाँ पर प्रॉपर हर चीज़ों को सिखाते हैं, हर चीज़ को। तो अगर आप स्किल सेक्टर का पार्ट बनते हैं और यहाँ से स्किल सीखते हैं तो आपको एक तो लाइफ टाइम बैकअप मिलेगा इंशाल्लाह ताला, और उसके अलावा जो है आपको हर कदम पर सपोर्ट की जाएगी, और अगर आप एलिजिबल होंगे ज़्यादा तो हम आपको अपने साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी देंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको ये अपॉर्चुनिटी वेस्ट करनी चाहिए। इतने रीजनेबल अमाउंट में इतना सब कुछ प्रॉपर तरीके से कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं सिखाता है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन स्किल सेक्टर सिखा रहा है ये सब चीज़ें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये बातें समझ आ गई होंगी और आप सब इंशाल्लाह ताला हमारे कोर्सेज़ को परचेज़ करेंगे। और दूसरा ये कि हमारे कोर्सेज़ की जो ड्यूरेशन है ना फीस की, वो कम ही है, ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा टाइम तक हम नहीं अपने एडमिशन ऑन रखते। तो एडमिशन हमारे बहुत जल्द क्लोज हो जाएंगे। तो आप सब जितने भी लोग हैं इंटरेस्टेड हैं वो जल्द से जल्द हमारे अपने एडमिशन मैनेजर जो भी हैं उनसे बात कीजिए, उनसे कांटेक्ट कीजिए और अपना फ़ी मेथड जो है वो क्लियर करके अपनी स्लॉट्स को बुक करवा लीजिए। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछिए। किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ पूछना चाहते हैं? ओके, चलिए। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने एक स्पेशल गेस्ट भी हैं हमारे साथ। हमेशा हम अपने सेशन में किसी न किसी स्पेशल को रखते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं सर अली अब्बासी। तो क्यों ना कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम उनसे भी करवाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर कुछ कहना चाहेंगे स्किल सेक्टर के बारे में? आमना मेरी तबीयत सही नहीं है। स्किल सेक्टर के बारे में शॉर्टली ये है कि डेफिनेटली एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, और स्पेशली
मिस गजाला जो इसकी ओनर है उनके साथ एक बहुत लॉन्ग टाइम का रिलेशन है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से चीज़ों को लेके चल रही हैं। और स्पेशली न्यू लोगों को, जितने भी लोग यानी कि सिस्टम में, चाहे किसी के पास सिस्टम में सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि जिसके पास कोई नॉलेज है पहले से या नहीं है, दोनों ही लोग इस सिस्टम में सीखते हैं। अगर किसी के पास एब्सोल्युटली राइट। लैपटॉप है, मोबाइल फोन है, दोनों ही सिचुएशन में सीख पाते हैं। फीस वगैरह, चार्जेस वगैरह बहुत कम, बहुत ज़्यादा कम होते हैं। और स्पेशली मैं पिछला बैच देख रहा था, छोटे छोटे बच्चे इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। और ये तो स्किल्स डेफिनेटली मार्केट की इन डिमांड स्किल्स हैं, और पैसा डेफिनेटली सबसे ज़्यादा है भी इसमें। तो अब जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो बंदा होता है जो अपने लिए डायरेक्ट शॉर्टकट ढूंढता है। दूसरा वो होता है जो अपने अंदर खुद ग्रोथ करता है अपनी, और अपने स्किल्स को डेवलप करता है और लाइफ में आगे जाता है। बिल्कुल। डेफिनेटली नो डाउट, मार्केट में इस टाइम 15-18 हज़ार रुपये में भी ये चीज़ें सिखाई जा रही होती हैं। तो अगर इतने रिजनेबल प्राइसेस में, चार्जेस में इनको इतनी आउटस्टैंडिंग स्किल सिखाई जा रही होती हैं, और प्लस अर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी डेफिनेटली दी जा रही होती हैं, तो आई थिंक कि ये बहुत ज़्यादा जो है ना, इस टाइम की नीड भी है, इस वक्त की भी नीड है। और मेरे ख्याल में एक अच्छा स्टेप है। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। जितने भी लोग आए हैं उन सबका तहे दिल से मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच सर, आपकी तबीयत ख़राब थी पर फिर भी आपने हमारे लिए थोड़ा सा वक्त निकाला। जज़ाकल्ला। ओके स्टूडेंट्स, फिर इंशाल्लाह ताला आप लोग अपने एडमिशन मैनेजर से कांटेक्ट कीजिएगा जिनके थ्रू आप रजिस्टर्ड हुए थे इंस्टीट्यूट में, ठीक है। और अपनी स्लॉट्स बुक करवा लीजिएगा, टाइम ज़्यादा नहीं है आप लोगों के पास, तो आई होप कि इंशाल्लाह ताला आप लोग जल्दी जल्दी अपने इकदाम कर लेंगे और डिसीजन ले लेंगे। चलिए ठीक है, फिर इंशाल्लाह ताला आप लोगों से फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।